हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ में कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, वो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जोड़ घटा गुना भाग दशमलव का कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, वो तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है यार, हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी आपका दशमलव एंड भिन्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज दशमलव का जोड़ घटाव गुना व भाग। आज हम लोग कॉन्सेप्ट यानी एकदम छोटा क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग कि दशमलव का जोड़ हम लोग कैसे बनाएंगे, घटाव कैसे बनाएंगे, गुना कैसे बनाएंगे, भाग कैसे बनाएंगे। ठीक है, कहा कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले, बड़ा बड़ा क्वेश्चन जानने से पहले छोटा छोटा चीज में हम लोग गौर नहीं करते हैं, उस चीज हम लोग आज कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दशमलव का जोड़ हम लोग कैसे बनाते हैं वो तरीका इसमें आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए कैसा है कि 2.357 2 0.2 0.0 इस तरह दिया हुआ है। इसे कह रहा है कि टोटल जोड़ क्या होगा, तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे। सबसे पहले 2.357 इसको लिख देंगे। उसके बाद 0.2 है, इसमें क्या होता है कि दशमलव वाला जोड़ ज्ञात करने के लिए दशमलव को एकदम स्तंभ में रखना पड़ता है। ठीक है, 0.2 है तो 0.2 दशमलव इसी में रहेंगे। इधर कुछ नहीं है तो इधर 0 आप लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 0 आप बैठा सकते हैं। फिर देखिए 0.04 इधर कुछ नहीं है 0 लिख सकते हैं। फिर 33.6 है तो इसको पहले 33.6 ना, तो 33 पॉइंट को एकदम स्तंभ में रखना है, 0.6 इधर आप 0 लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, 3 2 5 6 11 के हाथ 1 3 2 5 1 6 36.157 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो दशमलव का जोड़ हम लोग कैसे सीख रहे हैं, करा उसको स्तंभ में रखना है। छोटा छोटा अगर आप लोग सीखिएगा, जैसे आप लोग सीखिए 6.05 प्लस 33 इक्वल टू 1, इसमें दशमलव लगा हुआ नहीं है तो उसको कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे 6.05 फिर 33 है, दशमलव कुछ नहीं है तो इसको 0.00 आप लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे 5 0 6 3 9 39.05 इसका कितना हो जाएगा 39.00, यानी दशमलव के एकदम स्तंभ में रख के इसको हल करना होगा। ठीक है, अब चल रहे हैं हम लोग घटाव में। दशमलव का घटाव हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसमें क्या है 46.8 घटाव 2.456 है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम लोग 46.8 घटाव कितना है 2.456 2.456। जब इस पॉइंट के बाद कोई नहीं दिया रहता है तो उसमें क्या लिखा है 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको घटाव दीजिए, घटा दीजिए। ठीक, 10 में 6 हो गया तो 4, 9 में 5 गया तो 4, 7 में 4 गया तो 3, 6 में 2 गया 4, 44.34। ठीक है, ये आपका दशमलव का घटाव का कंसेप्ट है। फिर देखिए और एक दिए हैं 3 नंबर में, इसमें दशमलव लगा हुआ नहीं है, जैसे इसमें अभी देखिए कि दशमलव लगा हुआ नहीं तो उसको हम लोग कैसे जोड़े। उसी प्रकार एक घटाव में भी दिए हैं कि दशमलव लगा हुआ नहीं है, उसको हम लोग कैसे घटाव करेंगे। ठीक है, तो उसको देखिए 3 नंबर में तो 2 का बन गया, 3 का देखिए इसमें क्या है 1 2 4 कुछ नहीं मतलब 0 0 आप लिख सकते हैं, कोई भी संख्या के पॉइंट देके उधर 0 आप बैठा सकते हैं। फिर 2.456 ये आप लिख दीजिए, घटा हुआ घटा दीजिए 4 9 5 गया 4, 9 में 4 गया 5, 3 में 2 गया 1, 1 2 1 5 डबल 4 आपका आंसर है इसमें। बस ये इस तरीका से आपको घटाव का रूल सीख सकते हैं। फिर देखिए आप घटाव सीखिए, जोड़ सीखिए, किसी भी तरह का पॉइंट का जो आएगा तो उसको क्या करना है दशमलव में इसको रखिए और जो रूल का जोड़ का जो रूल है उसमें। ठीक है, अब देखिए फिर आप गुना में आ जाते हैं। गुना में जब दिया हुआ रहेगा 3 × 0.03 और भी संख्या कर सकता है, इसमें कुछ नहीं करना है। समझिए कि दशमलव नहीं है और उसको गुना करना है। गुना करना है जैसे 3 3 करना हो 9 27 लिख दीजिए। लिखने के बाद इसमें देखना है कि दशमलव कैसे बैठाएंगे। यहाँ देखिए दशमलव कितना के बाद है 3 के बाद, यहाँ कितना 2 के बाद 3 2 5 ही, और यहाँ तो नहीं
5 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 1 2, अब 2 को या तो 2 ही संख्या, 5 यहाँ से आएगा तो उसको 0 बैठाना होगा, 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है आपका कॉन्सेप्ट। क्या करना है कि दशमलव को समझिए कि दशमलव नहीं है और जो संख्या नहीं है उसको गुना करना है। 3 3 9 9 27 लिख दीजिए, उसके बाद दशमलव को देखिए, यहाँ 3 के बाद है, यहाँ 2 के बाद, 5 के बाद वो दशमलव बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक देखते हैं, देखिए 1.2 इंटू 0.03, सो गुना कैसे करेंगे? तो दशमलव को देखना ही नहीं है, पहले जो संख्या है उसको गुना कीजिए। 12 तिया कितना? 36, 36 लिख दीजिए, 12 तिया 36, कितना के बाद दशमलव में, यहाँ 2 और यहाँ 1, 3 के बाद, तो 2 संख्या, एक संख्या और बैठा दीजिए, 0.03, 0.036 आंसर। ठीक है, फिर देखिए 0.3 इंटू 0.2, एक छोटा क्वेश्चन हम दिए, कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में छोटा क्वेश्चन ही रंग हो जाता है, गलत करके आ जाते हैं, इसलिए हम लोग अभी जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं एकदम 0 लेवल का दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दे रहे हैं 0.3 इंटू 0.2, उसको हम लोग कैसे हल करेंगे? 0.3 इंटू 0.2, तो हम क्या अभी बताएं कि जब दशमलव रहेगा तो समझे कि दशमलव नहीं है और उसको संगत पूर्णांक संख्याओं को गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना? 3 दूना 6 हो गया, 6 लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद दशमलव आप देखिए, यहाँ 1 के बाद दशमलव, यहाँ 1 के बाद, 2 के बाद इसको दशमलव बैठा दीजिए, 0.06 बस। ठीक है, फिर देखिए, फिर इसमें गुना है, तो फिर इसमें जब गुना है वो है, देखिए 0.03, 0.54, 0.4, इसमें भी समझेंगे दशमलव नहीं है और संगत पूर्णांक संख्याओं का गुना करेंगे। क्या करेंगे? संगत पूर्णांक संख्याओं का गुना करेंगे। गुना कीजिए, आपका 4 4 16 के 6, हाथ में 1, 4 5 20, 1 21, 1 21, गुना करेंगे तो हम लोग देखिए गुना कैसे होगा। 3 इंटू 54, 54 इंटू 3 कीजिए, 3 4 12 का 2 आते, 3 5 15, 1 16, 162 गुना 4, 4 2 8, 4 6 24 के 4, हाथ में 2, 4 5 6, ये गुना। ठीक है, समझे कि दशमलव नहीं है और ये संगत पूर्णांक संख्याओं का गुना कर दिए। 54 गुना 3, 3 4 12 आते, 15 16, फिर गुना 4, 4 2 8, 4 24 के 4, हाथ में 2, 4 5 6 7। अब देखेंगे दशमलव, यहाँ 1 के बाद, यहाँ 2 के बाद, यहाँ 1 के बाद, 2 3 4, 4 के बाद दशमलव, 1 2 3 और 4, 0.0648 आपका ये आपका आंसर है। ठीक है, समझिए कि दशमलव है ये नहीं है और जो संगत पूर्णांक संख्या है उसको गुना करेंगे। गुना करने के बाद दशमलव को देखेंगे कितने नंबर के बाद दशमलव है, उतना के बाद दशमलव को बैठा दीजिए, आपका राइट आंसर। ठीक है, फिर इस टाइप के क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा। अब हम लोग भाग में चलते हैं। ठीक है, कि भाग को हम लोग कैसे दशमलव का भाग तुरंत हम लोग कंसेप्ट से बनाते हैं, वो तरीका हम लोग सीखेंगे। ठीक है, भाग में क्या देखे, 888.888 222 = 8 क्वेश्चन दिया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो दिया हुआ है भाग करते हैं। भाग का जो कंसेप्ट है, जैसे 1 2 3, फिर भाग है 8 इसमें भी क्या, जिस पर हम लोग अभी गुना सीखे, गुना में क्या जो भाग दिया हुआ था, जैसे आपका 0.2 इंटू 0.3 था, इसमें हम लोग क्या किए, 3 दूना 6, समझे कि दशमलव नहीं है और उसको गुना किए, और 3 दूना 6, 2 के बाद दशमलव 6 लिख दिए, और यहाँ 1 के बाद, यहाँ 2 के बाद दशमलव, यहाँ 2 के बाद दशमलव मिटा दिया, तो आंसर हो गया। ठीक है, ये गुना तरीका सीखे हम लोग। अब इसमें भाग में भी क्या करेंगे, समझे कि दशमलव नहीं, दशमलव है ये नहीं, और जिस तरफ भाग दिया जाता है उस तरफ से भाग देंगे। तो इसको जो भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 4 दूना 8, 4 से कट जाएगा, कट गया। ठीक, अब इसको फिर 8 उतरेगा, फिर भी 4 से कटेगा, लेकिन एक ही बार में तो 810 नहीं उतरेगा, तो उसके लिए एक संख्या उतारने के लिए फिर 0, एक संख्या उतर गया, फिर और संख्या उतारने के लिए 0 बैठाइए, फिर जो है नहीं जा रहा है तो फिर इसको उतारने के लिए और एक 0 बैठाना होगा। उसके बाद ये 888 हो गया, फिर ये 4 से चल जाएगा। ठीक, कितना होगा 440, ये आ गया। अब देखिए, अब दशमलव का खेला देखेंगे कि दशमलव को कितने के बाद है, 3 के बाद, 3 के बाद यहाँ आप दशमलव बैठा दीजिए, ये आपका आंसर, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, ये 0 0 क्यों हुआ समझिए, जैसे आप लोग भाग देते हैं 222 से 1 2 3 4 6, इसको भाग देंगे, 4 से जाएगा, ये आपका कट गया, ये 8 उतरा। अब क्या है, नहीं जा रहा है, तो यहाँ क्या करते हैं, नहीं जब जाता है तो यहाँ जब संख्या रहता है तो वो पॉइंट नहीं बैठाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे 0 बैठाते हैं और इस संख्या को उतार देते हैं। फिर नहीं जा रहा है, फिर यहाँ संख्या है तो यहाँ 0 बैठाते हैं, फिर इस संख्या को उतारते हैं। अब कितना बार में जाएगा, 4 बार में प्राप्ति कर जाएगा, और यहाँ हम लिखे 4004, उसके बाद 3 के बाद दशमलव में, 3 के बाद दशमलव बैठा। ठीक है, समझिए।
अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर आगे चलते हैं 9 नंबर में। कह रहा है 1.260 का 28 भागा देना, ठीक, भागा देना। तो 9 नंबर में क्या भागा देना, इसमें कह रहा है 1.260 बटे 28। इसमें भी अभी क्या करना है, हम तरीके जो सीखे हम लोग, भाग दशमलव इसको ध्यान नहीं देना है और इसको क्या करना है, काट देना, इसको काट दीजिए, ठीक है। तो इसमें अगर काटेंगे छोटा रूप अगर हम लोग करते हैं, छोटा रूप अगर करते हैं तो छोटा रूप कीजिए, 4 से काटिए इसको, 4 7 28, इसको 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है, 4 1 का 4, 4 5 20 होगी, ठीक। अब देखिए इसको 7 से काटेगा, 7 4 28, 28 7 5 35, 45 से काटिए पूरा पूरा, बस, ठीक है। अब हमको डेसिमल देखना, डेसिमल कितने के बाद है, 3 के बाद, यहाँ 3 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, बस हो गया ये आंसर, ठीक है। दशमलव का भी कितना आसान, भाग जोड़ घटा निकालना आसान, ठीक। फिर आगे देखिए, फिर दिए 484 भागा 1.1 से भाग देना है। तो इसमें भी क्या करना है हम लोग को, दशमलव को ध्यान नहीं देना है, 484 भागा 1.1, समझिएगा 1 पॉइंट है ये नहीं, और इसको भाग देना, भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 11 44, 11 बचे 55, ज्यादा 4 से जाएगा 44, फिर 8 में 11 चौक 44, 11 चौक क्या हो जाएगा 44, 8 में फिर 11 चौक 44 होगी, ठीक है। अब 1 के बाद दशमलव है, 1 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी 0.4 आपका ठीक है। इसे भाग देते हैं, 11 से 484 को भाग दीजिएगा, 11 4 44, 8 में 4 गया 4, फिर 11 4 44, कितना आ गया 44 आ गया। अब दशमलव 1 के बाद है, तो 1 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, आपका 1 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो आपका नहीं नीचे इसमें देना है क्या, ऊपर 0 चल जाएगा ना, इसमें ऊपर 0 नीचे 0 दिया हुआ है, इसमें दशमलव देखिए, इसमें दशमलव क्या है आपका, इसमें देखिए कि राइट साइड में दशमलव दिया हुआ था, इसमें क्या है ये लेफ्ट साइड में, इसमें देखिए इतना भागा 1.1 करना है। तो इसको जो भाग करेंगे हम लोग, तो इस दशमलव जो है, दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 0 बैठ जाएगा, तो 0 बैठ जाएगा तो इसको जो हो जाएगा 11 4 44, 11 4 44 और यहाँ 1 0, यानी 440 कितना आंसर हो जाएगा 440। इस दशमलव को हटाने से ऊपर 0 बैठता है, इसको बैठाने से नीचे बैठा जा रहा है, इसलिए उतना के बाद दशमलव बैठा देने से आपका आंसर आ जा रहा है। इसलिए इसमें ध्यान देना होगा कि ये दशमलव है लेफ्ट में है कि राइट में, उसमें भी आपको देखना होगा, ठीक है। फिर देखिए 40 पॉइंट इतना इसमें दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए 11 में चेंज नहीं होता है, 40 से भागा को गुणा करेंगे तो 1.80 होगा, फिर इसको गुणा करेंगे, गुणा चिन्ह में तो 0.25 हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। अब इसको हटा देंगे दशमलव तो यहाँ 2 0 बैठ जाएगा, इसको हटा देंगे तो यहाँ 2 0 बैठ जाएगा, ठीक। अब इसको काट दीजिए, 2 0 हो गया, ठीक है। 40 दुगुना 80, 40 दुगुना 80, 25 चौक 100 और 50 दुगुना 100, 4 5 20, 200 का कितना आंसर हो जाएगा 200 का सनिदा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए और एक चीज है 44.444 इतना 2.2 इक्वल टू व्हाट, इसमें भी ध्यान देना होगा। इसमें देखिए राइट साइड में जो है आपका दशमलव लगा हुआ है, तो इसमें जब हल करेंगे हम लोग तो दशमलव को इसमें ध्यान देना होगा कि दशमलव का 0 कहाँ जा रहा है, ठीक है, कहाँ बैठेगा। तो इसमें देखिए तो 12 नंबर में हम लोग देख रहे हैं क्या, 12 नंबर क्वेश्चन में 44.44 ये दिया हुआ भागा 2.2 है, भागा 2.2, दशमलव को नहीं भी देखेंगे 2.2 है, तो इसको जब हटाएंगे, इसको जब हटाएंगे नीचे 4 0 आएगा, इस ऊपर को हटाएंगे तो नीचे 1 ही 0 जा रहा है, तो नीचे कितना 0 बच जा रहा है जी, नीचे आपका 3 0 बच जा रहा है, तो इसलिए 3 के बाद वहां दशमलव देना है, दशमलव को समझे नहीं है, दशमलव हटा दें और इसको 22 दूना 44, फिर 0 22 दूना 44, फिर 0 22 दूना 44, ठीक। अब नीचे कितना के बाद दशमलव, 3 के बाद दशमलव बिठा दें 20.202, 3 के बाद दशमलव क्यों दे दिए, क्या देख रहे हैं कि इधर कितना के बाद है 4 के बाद, यहाँ कितना है 1 के बाद, यानी 4 में 1 चल गया तो 3 बचा, इसलिए 3 के बाद यहाँ दशमलव बैठा देना है, 3 के बाद दशमलव बैठा देना, ठीक। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। इसको क्या की जैसे 0.939 भागा को गुणा कर देंगे तो 1/939,
इसको गुना कर देंगे तो 1 बटा 0.001 1.0001 है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे 3 जीरो, इसको हटाएंगे तो 2 जीरो जाएगा, 2 जीरो में 3 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म तो नीचे 1 जीरो बच जा रहा है, नीचे 1 जीरो, फिर यहाँ चल जाएगा आपका 3 जीरो, 3 जीरो में 1 जीरो नीचे चल गया, 2 जीरो बच गया, 2 जीरो सिर्फ बचा, 1 देके 2 जीरो आपको आंसर कर दीजिए 100। बस सीधे क्या पता कर सकते हैं। ठीक है, कैसे किया हम, देखिए या 3 जीरो है या 2 जीरो। ठीक है, 2 जीरो तो 2 जीरो में नीचे आएगा 3 जीरो, ऊपर 2 जीरो, तो नीचे 1 जीरो बच गया, इसमें चल जाएगा आपका 3 जीरो ऊपर, यहाँ 1 जीरो के साथ काट गया, ऊपर क्या बचा 2 जीरो, -29 का आपका काट गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 100 का आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग दशमलव का जोड़, घटाव, गुना, भाग, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीजन, चारों चीज हम लोग अभी कंसेप्ट से सीखे कि एकदम छोटा लेवल से, 0 लेवल से उसको हम लोग हल किए। ठीक है, ताकि किसी भी टाइप का अगर आपको डेसिमल का जोड़ कहे, डेसिमल का घटाव कहे, डेसिमल का गुना कहे, डेसिमल का भाग कहे, आप लोग उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा फायदेमंद होंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।